हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, हर एक उसकी भलाई को याद करते हुए परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर वो सब कुछ उत्पन्न करता है। वो हमारे लिए बेस्ट टू बेस्ट इंतजाम करता है। आज उस परमेश्वर का सभी जन मिलके इस समय में धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। सभी जन कहे प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। आज के दिन के लिए, एक और खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें एक बार फिर से एक और नए दिन में लेकर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परम प्रधान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा आनंद को दृढ़ गढ़ है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आज कितने जन है जो दाऊद के समान ये कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, उसको धन्य कहना। आज परमेश्वर को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की भलाई को याद ही नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते हैं। और जबकि आप परमेश्वर के जब वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 50 उसका 23 वचन में, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर कहते हैं कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है, वह परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जो परमेश्वर के सम्मुख अपने चरित्र को उत्तम रखता है, जो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है कि वो परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, हर एक समय के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। इसलिए परमेश्वर के वचन में दाऊद हर एक बात को याद करते परमेश्वर का धन्यवाद करते, कहते हैं कि जितने प्राणी है सब यह की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, क्योंकि इसकी करुणा सदा की है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वह लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और वो हमारे चेहरे की चमक है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करे। यहोवा का धन्यवाद करना क्या ही भला है। परम प्रधान के भवन में जाकर के उसके भजन को गाना, उसकी महिमा करना, परमेश्वर की प्रस्तुति करना क्या ही सुहावनी बात है। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर भला है, वह हमारे आनंद का कारण है, वह हमारा ऊंचा दृढ़ गढ़ है, वह हमारी मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वह हमारा दृढ़ गढ़ है, वह हमारे छिपने का स्थान है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर आधी रात के लगभग लिखा है कि पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। जो आस पास के कैदी लोग थे वह उनकी आवाज को सुन रहे थे, उनको सुन रहे थे कि वह परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं, वह उसके भजन गा रहे हैं, वह उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वह परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सब आस पास के जो कैदी और थे, पौलुस और सिलास भी कैद में डाले गए थे, जेल में डाले गए थे, उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली गई थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ताकि वो हिल ना सके, इसलिए उन्हें कैद किया गया था परमेश्वर के काम रोकने के लिए। जब आधी रात को वो परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रस्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे थे, तब ऐसी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें छुड़ाया। हालेलुया, वो जेल के दरवाजे खुल गए। हालेलुया, अपने आप जेल के दरवाजे खुले, ताले तोड़ दिए गए,
टूट गए, यानी कि हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसे उन्हें बचाया। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु की भलाई को याद नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि धन्यवाद करना भी हमें परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। हालेलुया, परमेश्वर हमारी ओर खींचे चले आते हैं। आप किस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फाइनेंस के जरिए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। अलग अलग तरह से, जैसे परमेश्वर ने हमें ब्लेस्ड किया है तो हम परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो महान है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर एक बात के लिए अपने परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो स्तुति में विराजमान कर है, जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है, और जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है और हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करें। जब वो हमारी ओर है, परमेश्वर हमारा, तो हमारा कोई विरोधी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे हर एक बैटल्स को, हमारी लड़ाइयों को लड़ता है और वो जयवंत परमेश्वर है। हर एक परिस्थिति के ऊपर, दुख के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर वो जयवंत परमेश्वर है। उसने कलवरी क्रॉस के ऊपर खुल्लम खुल्ला शैतान का मुंह काला किया, उसके मुंह पे तमाचा मारा, उसको हरा दिया। हालेलुया, क्योंकि शैतान परमेश्वर को हराना चाहता था, पर परमेश्वर ने उस कलवरी क्रॉस के दुख को सहते हुए उफ तक नहीं किया, और उस शैतान का उसने उस क्रॉस के ऊपर खुल्लम खुल्ला क्या बनाया? तमाशा बनाया। वो हमारा परमेश्वर जो भला है, जिसने हमारे जीवन में भलाइयां की, जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। हर एक जन इस समय अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे, उस महान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं। आज उस परमेश्वर के हाथों में सभी जन अपना सब कुछ सरेंडर करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम इस सुबह के समय में अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान करते हुए पढ़ेंगे यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10 वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को आज हम इतना ही देखेंगे कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से आशीष और बरकतें तो लेना चाहते हैं, अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को देखना चाहते हैं, पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर नहीं करते। हालेलुया, अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर नहीं करते। और हमारा परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में से अपने जीवन के जल की नदियों को वो बहाए, और वो कहता है कि मैं आया तुम्हें जीवन देने, बल्कि बहुतायत का जीवन देने, हमारे जीवन का उद्धार करने, हमें छुटकारा देने, हमें छुड़ाने, बंधुआई से छुड़ाने के लिए वो इस जगत में आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 38 वचन से पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल में लिखा है, उसके हृदय में से, उसके अंदर से, उसके हार्ट में से, उसके मन में से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन के जल की नदियों को बहाऊंगा।
हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा है, जन की जीवन के जल की नदियों का मतलब है कि पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहते हैं यदि मनुष्य मुझ पर विश्वास करेगा तो उसके अंदर में से जीवन के जल की नदियां, परमेश्वर कहते हैं मैं बहाऊंगा। वो जीवन की जल की नदियां पवित्र आत्मा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है और हमारे परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया सहायक के रूप में, मददगार के रूप में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का अभिषेक है, प्रभु की सामर्थ है, तो परमेश्वर उनके ऊपर आने वाली बातों को जाहिर कर देते हैं विजन के जरिए। परमेश्वर का उन्हें बोझ आ जाता है, परमेश्वर के कामों का बोझ आ जाता है। उन्हें प्रार्थना करने का रहता है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं वचन को पढूं, मैं और भी ज्यादा मेडिटेट करूं परमेश्वर के पवित्र वचन को। ये है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय 6 वचन उसका 7 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर हमारे सुख के लिए हमारे जीवन में सब कुछ बहुतायत से देता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, वो समझता है और समय समय पर टाइम टू टाइम हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुतायत का जीवन उन लोगों के पास होगा जिनके अंदर पवित्र आत्मा होगा। जीवन और बहुतायत का जीवन वही है पवित्र आत्मा। हालेलुया, परमेश्वर के साथ संगति करना ये बहुतायत का जीवन है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसी काम को नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं तो जब हम हनोक के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के संग चलता था। और जब नूह के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नूह परमेश्वर के संग चला। जैसे जैसे परमेश्वर ने नूह को गाइड किया, नूह वैसे वैसे करता चला गया। और जब हम अब्राहम के जीवन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। और जब मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूसा के साथ परमेश्वर एक मित्र के समान आमने सामने बातें करते थे। कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। हालेलुया, एक पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे बात करे, परमेश्वर की वो आवाज को सुने, वो परमेश्वर के करीब जाए और परमेश्वर उनके जीवन में जो प्रभु की प्लानिंग है, जो परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में, परमेश्वर उनको बताए। और यदि आप ऐसी चाहत रखते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमें आने वाली बातों के बारे में बताए, परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दे, परमेश्वर हमें अपना अभिषेक दे, परमेश्वर हमें भविष्यवाणी का वरदान दे, परमेश्वर का जो वायदा है, जो वचन कहता है कि प्रभु हमें अपने दानों और वरदानों से भरना चाहता है। और यदि आप परमेश्वर के दानों और वरदानों से भरना चाहते हैं तो आज आपको पवित्र आत्मा से भरे हुए होना जरूरी है। जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो ही आपके जीवन में क्या आएगा? बहुतायत का जीवन आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है 38 आयत में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर ध्यान से देखे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आकर के पवित्र आत्मा और के अभिषेक, उसके सामर्थ की जरूरत थी, उसके पिता ने, प्रभु यीशु मसीह के पिता ने उसे
पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक दिया, तो उसी अभिषेक उसी सामर्थ के कारण, क्योंकि उसका पिता उसके साथ था, वह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वह बीमारियों से जो लोग उसके पास आते उन्हें चंगा करते, जो विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आते थे, प्रभु के नजदीक आते थे, परमेश्वर से अपनी बातें कहते थे, परमेश्वर उन दया से भरा हुआ हमारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े काम करता था, क्योंकि वचन कहता है कि वो अद्भुत और बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर। उसने अंधों को देखने का आत्मा दिया, उसने गूंगों को बोलने का और बहरों को सुनने का आत्मा दिया। और आज हम एक मनुष्य रूप में होकर के आज आप जानते कि हमें कितना अभिषेक में होने की जरूरत है। हालेलुया। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक ही नहीं है। हालेलुया। एक बार प्रभु ने अपना सामर्थ दिया, एक बार प्रभु के पवित्र आत्मा ने टच किया, तो बस सोचते हैं कि अब तो परमेश्वर हमारे जीवन में है, अब तो परमेश्वर मेरे साथ ही है। प्रार्थना, हालेलुया, भूल जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने तो हमें टच कर लिया। जबकि हमें दिन प्रतिदिन और ज्यादा पवित्र आत्मा से, प्रार्थना से भरते चले जाना है। उसे ठंडा नहीं होने देना अपने अभिषेक को, अपने पवित्र आत्मा को, जो प्रभु ने हमें अपना अभिषेक दिया, जो परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा का स्पर्श दिया, जिस पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने हमें भरा है, हमें अपने उस पवित्र आत्मा को ठंडा होने नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझे और नया मसा दीजिए, प्रभु मुझे और ताजा मसा दीजिए, प्रभु मुझे और नया अन्य भाषा दीजिए, और मेरा अभिषेक कीजिए, और मेरा अभिषेक कीजिए। तब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि प्रभु हमें जीवन देने के लिए आया, बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। और परमेश्वर हमें बहुतायत से ही, जो कुछ हमारे सुख की चीजें हैं वो हमें बहुतायत से ही देना चाहता है। और आज आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, बल्कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है और हमें वो बहुतायत से देना चाहता है। हालेलुया। सभी जरा अपनी आंखों को बंद करें इस समय, सभी जरा अपनी आंखों को बंद करें और कहे, प्रभु जी मुझे अपना अभिषेक दे दीजिए, मुझे अपनी सामर्थ दे दीजिए परमेश्वर, मुझे अपना प्रभु यीशु अभिषेक दे दीजिए, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु राजा, ताकि प्रभु जी मेरे जीवन में से, प्रभु जी मेरे जीवन में से आपके जीवन के जल की नदियां निकलने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु मैं आपकी योजनाओं को पूरा कर सकूं, ताकि परमेश्वर मैं बहुतायत का जीवन पा सकूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं उन जनों के लिए जो परमेश्वर की खोज में, और प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर के खोजी है, वे दुगना प्रतिफल पाएंगे, वे प्रतिफल पे प्रतिफल पाएंगे। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे बात करे, जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अपनी शीरीन आवाज सुनाए, हम प्रार्थना करते हैं कि आज परमेश्वर उनसे बात करे, आज परमेश्वर उनसे उनसे रूबरू बात करे, जैसे परमेश्वर अनोक के साथ है, अब्राहम के साथ है, मूसा के साथ है, नूह के साथ है, वैसे परमेश्वर आज हमारे साथ रहिए, वैसे प्रभु जी आज हमसे बात कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु आज जहां कहीं भी आते और जाते हैं, आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके आने और जाने मार्ग में परमेश्वर मदद और सहायता करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक तरह से संभाल करके रखने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु है, आप मांगने से पहले ही जानने वाले परमेश्वर, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सच में पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, आप प्रभु हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले प्रभु। आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोग दुखी, लाचार, बेबस है, कमजोरी की हाल में, बेघर, प्रभु आपके सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर, इन्हें इनके खुद के घर के साथ ब्लेस कीजिए, रेंट के घर से आजाद करके प्रभु जी इन्हें इनके खुद के सुपर ब्लेस घर के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक दुष्ट आत्माओं से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितनी लेडीज परेशान है पिता परमेश्वर, उनकी परेशानियों से उन्हें आजाद कीजिए, उनकी शर्मिंदगी से आज उन्हें आजाद और रिहा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बेबस है परमेश्वर, इन्हें सहारा देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वायदा, आपका वचन कहता है कि आप कभी हमें नाथ नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आज इन्हें तसल्ली दीजिए, इन्हें शांति देने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने बीमार है परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हुए प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु अपने शिफा वाले, चंगाई वाले हाथ को बढ़ाए और उठा के बीमारी के बिस्तरों से खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। शरीर की कमी, कमजोरी को दूर कीजिए, दूर कीजिए प्रभु, अपना बल दे के चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते
प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए पिता परमेश्वर, और इनके जीवन को बदल दीजिए। इनके जीवन को पूर्ण रीति से बदलने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। पिता परमेश्वर इनके रास्तों को मुबारक ठहराने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। वीजा के साथ ब्लेस कीजिए, इनकी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। रुके हुए काम पूरे करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ऑपरेशन कैंसिल कीजिए प्रभु। हर एक झूठा केस, कोर्ट केस परमेश्वर उससे आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इन्हें बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। दानों और वरदानों से भरने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ देके चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, ताकि ये सही डिसीजन लेने पाए, सही रास्तों पे चलने पाए प्रभु। ये आज अपना अभिषेक दीजिए, अपनी सामर्थ देके चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके हाथों को छू लीजिए, पैरों को छू लीजिए, कानों को छू लीजिए प्रभु, आंखों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये आपकी आवाज सुन सके, ताकि पिता परमेश्वर ये आपके विजन देख सके प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक सूजन, इंफेक्शन से आजाद और रिहा करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक घाव पिता परमेश्वर जो सूख नहीं रहे, आज आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से वो घाव सूखने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए, सब कुछ पूरा करके दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। यीशु हर पल अगुवाई और मदद और सहायता करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कर्जों से आजाद कीजिए प्रभु जी, झूठे केस से आजाद कीजिए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, शुगर की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, गैंग्रीन की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, स्किन एलर्जी से आजाद और रिहा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दर्द से आजाद कीजिए, दांतों की प्रॉब्लम से, दर्द से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रॉब्लम, समस्या, गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां आज इनके घर को, जीवन को सदा के लिए छोड़ के चले जाने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, इनके शरीर में आपका बल आ जाए प्रभु, आपकी ताकत, आपकी शक्ति प्रभु, आपकी हिम्मत आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पूर्ण रीति से बचाए, छुड़ाए प्रभु जी। यीशु राजा आपने सुरक्षा के स्वर्गदूत दीजिए, हर हानि, हर नुकसान से बचाने के लिए प्रभु जी। यीशु राजा मदद और सहायता कीजिए प्रभु। जो लोग बात नहीं करते परमेश्वर, एक दूसरे से घर में ही होने के बावजूद, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते कि मेल मिलाप आए, प्रेम आए, आनंद आए, शांति आए प्रभु, और ये बातचीत करने लगे, और ये बातचीत करने लगे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अद्भुत रीति से इनको बदल दीजिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने राज्य के लिए परमेश्वर इनका इस्तेमाल करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, सारी भलाई को याद करते हैं, आपका धन्यवाद करते प्रभु। अद्भुत गवाहियां दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। बेबी की ब्लेसिंग दे दी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने वो कठोर हृदय को निकाल के मांस का हृदय भर दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। नम्र बना दिया, दीन बना दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को अपने जल्द आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए, पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन होने से प्रभु सब महिमा में बदलने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार बने रहे। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा में आपने चर्च में आकर के अटेंड करना है हर एक प्रार्थना सभा को। जो लोग दूर से है, आपने कनेक्ट हो जाना परमेश्वर के हजूरी के साथ। दूसरों को भी कनेक्ट करना है जिन्हें परमेश्वर की जरूरत है, जो अपने जीवन में प्रभु के कामों को देखना चाहते हैं। और आप सभी को इन्वाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, क्रिसमस, न्यू ईयर क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। अभी अपनी टिकट्स को बुक करवाएं, और जैसा आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, आप अपने स्पेशल बीजों को, अपनी कमाई के हिस्सों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए आप अपने स्पेशल बीजों को आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। आपको जितना जैसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा गाइड करता है। हालेलुया। और आप सभी ने हर एक प्रार्थना सभा के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखना है, लगातार प्रार्थना में बने रहना है। पास्टर दीप्ति जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च की जमीन के लिए प्रार्थना करें, चर्च की जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, और लगातार आपने हर एक प्रार्थना का हिस्सा बनना है। हालेलुया।
सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे, उसके पवित्र और जीवित वचनों में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन गाए हालेलुया।